तो एक प्रोजेक्ट बनाना है, डेटाबेस है ना, जिसमें इन्वेंट्री, ठीक है, नाम है। एक अपने को बनाना है पेज, आइटम, ठीक है। आइटम में क्या क्या फिल रहेगा? आई कोड, आई नेम, क्वांटिटी, रेट, है ना। अगला जो है वो रहेगा कस्टमर, ठीक है। यहाँ पे आ जाएगा सी कोड, ठीक है, सी नेम, सी फोन, ठीक, एड्रेस, है ना, ईमेल। अगला बनाना है आइटम ऑर्डर का। इसमें रहेगा ऑर्डर नंबर, है ना, सी कोड, यानी ऑर्डर आएगा किसका, ठीक है। हाँ, आई कोड, क्वांटिटी, रेट तो डिसाइड कर नहीं सकता वो, सिर्फ ऑर्डर भेज सकता है, ठीक है। उसके बाद सेल, सेल में क्या क्या आएगा? सीरियल नंबर, है ना, और ऑर्डर नंबर। किस ऑर्डर नंबर के अगेंस्ट में बेच रहे हो, भेज रहे हो, कितना भेज रहे हो, और किस हिसाब से भेज रहे हो, रेट, ठीक है। क्लियर है? ये सारी चीजें बनानी है अपने को। सबसे फर्स्ट क्या बनाएंगे अपन? ईजीएस बनाना पड़ेगा ना। व्यूज में आ जाते हैं और आइटम डॉट ईजीएस बनाएंगे, ठीक। अब यहाँ पे बना लेंगे पेज। सबसे फर्स्ट क्या बनाओगे? फॉर्म, है ना, ठीक है। एक्शन में दे देंगे यहाँ पे क्या? आइटम सेव, ठीक। मेथड पोस्ट, है ना। सबसे फर्स्ट क्या ले लेंगे? आई कोड, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे क्या करोगे? इनपुट, है ना, टाइप टेक्स्ट नेम आई कोड, ठीक है। वी आर आई नेम, ठीक है। इनपुट, ठीक है। नेम, है ना, क्या है? आई नेम। उसके बाद क्या था? क्वांटिटी, इनपुट, ठीक है। नंबर ले लेना, क्वांटिटी नंबर में रहेगा, है ना। इनकेस वो क्या पीस वगैरह लिखना हो या फिर पैकेट वगैरह भी साथ में लिखना हो तो फिर टेक्स्ट ही रहने दो, है ना। 10 पीस, 10 पैकेट, 10 दर्जन, है ना, डजन, ठीक है। क्विंटल, कुछ भी लिखना हो तो फिर टेक्स्ट ही रखो। उसके बाद नेम, है ना, क्वांटिटी, ठीक है। बियर, है ना। उसके बाद रेट, इनपुट,
रेट रेट में तो नंबर ही लिखेंगे सिर्फ। हो सकता है डॉलर लिखना पड़े, हाँ, करेंसी रुपीज लिखना पड़े, हाँ, यूरो लिखना पड़े, तो रहने दो फिर टेक्स्ट ही रखो। साथ में करेंसी सिंबल भी लिखना है तो नेम क्या हो जाएगा, रेट है ना, बियर। ठीक है, इसके बाद बटन सबमिट आ जाएगा, बटन टाइप सबमिट। ठीक है, यहाँ पे लगा देंगे सेव, हो गया। अब हाँ, ठीक है, अब ये जो पेज है इसको कॉल करना पड़ेगा ना, क्योंकि रन होते ही देखो यहाँ कौन सा हो रहा है कॉल, रन हो गया है ना 1010 में। लोकल होस्ट 1010। अब ये वाला पेज आ रहा है, तो ये होम है, कॉन्टैक्ट है, सर्विसेज है। अब यहाँ एक आइटम बनाना पड़ेगा, समझे। तो फिर यहाँ पे एक और लिंक लगाते हैं। लिंक ये जो है कहाँ लगा हुआ है, बेस में आ गए, यहाँ पे लगा दिया। ठीक है, ए है ना, HREF नाम क्या दिया था, आइटम वाला पेज को कॉल करना पड़ेगा ना, तो एक गेट रिक्वेस्ट बनाना पड़ेगा। तो अभी तो एक्सेस भी नहीं होगा, ठीक है, क्योंकि उसका गेट रिक्वेस्ट है ही नहीं। तो अपने को गेट रिक्वेस्ट बनाना पड़ेगा ना पहले, यहाँ पे, यहाँ पे गेट रिक्वेस्ट बनाओ एक, है ना। यहाँ पे क्या लिखोगे, ऐप डॉट गेट आइटम, है ना। ठीक है, फिर रिक्वेस्ट रिस्पॉन्स करना पड़ेगा। ठीक है, अब वो पेज कॉल कर लो, है ना। पेज को कॉल कैसे करेंगे, रिस्पॉन्स डॉट रेंडर, क्या, रेज डॉट रेंडर। पेजेस का नाम क्या था, ठीक है। अब देखते हैं, आ जाना चाहिए, आ गया। अब यहाँ पे सबमिट होगा तो सेव होकर के जाना चाहिए डेटाबेस में। अब वो एक्शन बनाना पड़ेगा पोस्ट वाला, यहाँ पे बनाओ ऐप डॉट पोस्ट, है ना। फिर यहाँ पे क्या लिखोगे, वहां क्या दिया था एक्शन का नाम, एक्शन का नाम क्या दिया था, आइटम सेव, ये नाम था ना एक्शन का नाम। ठीक है, हाँ, यहाँ पे एक और लिखना पड़ेगा, URL एनकोडेड पार्सर असिंक। ठीक है, रिक्वेस्ट रिस्पॉन्स। ठीक है, अब यहाँ पे पूरा डेटाबेस वाला काम करो, उसको उठा लो, चिपका दो पूरा। ठीक है, इसका डेटाबेस रहने देते हैं यही, है ना। सिर्फ यहाँ पे नाम चेंज हो जाएगा टेबल का, कर सकते हो, लेकिन एक ही डेटाबेस में रखो पूरे प्रोजेक्ट को, है ना। अब जो भी डेटा होगा इंसर्ट हो जाएगा और, है ना, रिस्पॉन्ड हो जाएगा।
ठीक है, चलो रन करो। I01, आइटम का नाम पेन, क्वांटिटी 100, रेट 100, सेव। आ गया, मोंगोडीबी में देख लो। क्या लिखना है? मोंगोस। ठीक है, डेटाबेस का नाम क्या था? टेक डीबी डॉट आइटम डॉट फाइंड। आ गया ना, समझ में आया? चलो इसको कंप्लीट करो। बना देता हूँ। यहाँ पे असिंक का अर्थ ये है ना, कि ये जो है जहां जहां अवेट है लगाओ। अब ये डेटाबेस कनेक्टिविटी वाला काम, तो डेटाबेस कनेक्शन के लिए जाए। अब डेटाबेस अभी तुम्हें लग रहा है छोटी सी चीज है, लेकिन डेटाबेस सर्वर जो होता है वो अलग होता है, नोड का सर्वर अलग है। तो डेटाबेस सर्वर होता है डेटाबेस सर्वर, और ये जो नोड वाला उसको बोलते हैं वेब सर्वर। दो अलग अलग सर्वर चलते रहता है। तो यहाँ पे जब आएगा हमारा कंट्रोल, तो वो डेटाबेस से ना कनेक्ट होने के लिए वो अंदर घुस जाएगा। उधर कनेक्शन हो रहा है, जब तक उधर कनेक्शन हो रहा है आगे कुछ भी नहीं होगा। वो वहीं पे सोर्स को होल्ड कर लिया। अब वो पीछे जाके जब तक होगा नहीं तब तक आगे कोई काम नहीं होगा। ठीक है, लेकिन हम चाहते हैं कि ये काम पीछे में होता रहे, बाकी इधर कोई नॉर्मल है काम, जैसे फॉर्म वगैरह लोड होना, कुछ भी फिल्टर वगैरह या फिर वैलिडेशन वगैरह समथिंग, कुछ भी हो रहा है यहाँ वेब सर्वर वाला काम, वो भी हो साथ ही साथ। ठीक है, तो हम लगाते हैं असिंक अवेट। तो असिंक अवेट यही है कि कुछ ऐसा है ना प्रोसेस जिसको बैकग्राउंड में मुझे चलाना है, वो प्रोसेस को रिसोर्स को होल्ड करके नहीं रख ले, वो चलता रहे, फिर रिसोर्स फ्री हो जाए, आगे भी हमारा जो होने का है काम वो नॉर्मल प्रोसेस वो भी होता रहे। तो इसीलिए लगाते हैं असिंक और अवेट। ठीक है, असिंक का मतलब होता है पार्शियली। ठीक है, और ये प्रॉमिस रिटर्न करता है, प्रॉमिस ऑब्जेक्ट रिटर्न करता है, मतलब ये बोलता है कि आई प्रॉमिस यू आई विल रिटर्न समथिंग। तुम जाओ आगे बढ़ो, आगे अपना काम करो, मैं यहाँ पे आऊंगा कुछ करूंगा, फिर तुम्हें दे दूंगा बाद में। ये ऐसा बनाया गया है। ठीक है, तो बैकग्राउंड में पार्शियली प्रोसेस करवाने के लिए है ना असिंक और अवेट यूज करते हैं। अवेट अकेला नहीं होगा, असिंक भी अकेला नहीं होगा। असिंक होगा तो अवेट होगा, असिंक होगा तो अवेट होगा ही होगा। क्योंकि जो प्रोसेस होगा वो मुझे बैकग्राउंड में चलाना है, तो अवेट का मतलब वही होता है कि वो वेटिंग स्टेट में डाल दिया है ना। डिटेल में पढ़ेंगे, ये टॉपिक आएगा इसमें, तीन अलग अलग होते हैं फेज। या तो वो प्रोसेस हो जाएगा, या फिर पेंडिंग में रहेगा, जब तक हुआ नहीं है तब तक वो पेंडिंग में है, हो रहा है, और जब हो जाएगा तो वो फुलफिल हो जाएगा। ठीक है, ठीक है, चलो।